Assalamu alaikum and welcome to the coding part 2 of वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन टेस्ट फेज। इस पार्ट में हम अपने कोडिंग के नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसकी बात करेंगे। इसमें हम ऐड स्टूडेंट और ऐड स्केड्यूल वाली जो दो एक्टिविटीज़ हैं उन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम इंशाल्लाह व्यू स्केड्यूल वाली एक्टिविटी पे हम बात करेंगे, उसको हम क्रिएट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस को क्रिएट किया है और नेविगेशन के लिए बटन्स के साथ जो फंक्शन हमने बनाए थे उनकी कोडिंग थोड़ी सी की है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ऐड स्टूडेंट और ऐड स्केड्यूल वाली जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी कोडिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ, सॉरी एक्लिप्स की तरफ। एक्लिप्स में हमारा ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ये एक्लिप्स मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है और रिसेंटली लास्ट टाइम हमने जहाँ पे छोड़ा था वो ये मेन एक्टिविटी थी जिस पे हमने काम किया था। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसका अब हमारे पास काम नहीं है। तो यहाँ पे देखें डेटाबेस का जो नेम है ये आपको वहाँ पे अब ज़रूरत पड़ेगी और स्टूडेंट टेबल के नेम की और उनके कॉलम नेम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम दोबारा यहाँ से खोल के इसको देख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ऐड स्टूडेंट की जो एक्टिविटी है मैं आपको जूम इन कर देता हूँ। यहाँ से आप ऐड स्टूडेंट की जो एक्टिविटी है वो ओपन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये जावा फाइल जो इसकी है। उसके बाद ऐड स्टूडेंट की जो लेआउट फाइल है वो भी हम ओपन कर लेंगे, वो ये है ऐड स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है। तो इन इस पे अब हम काम करेंगे। यहाँ से हम इसके आईडीज़ देख लेंगे और ये वाले जो आईडीज़ इसके इनके लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या एडिट टेक्स्ट हैं इनके आईडीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कोड करेंगे। सबसे पहले आप ये करें कि ये जो हमारी क्लास फाइल है, ठीक है, ये क्लास फाइल की डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे इसके नेक्स्ट लाइन पे आप क्या करेंगे, ये ओवरराइड के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, एक आप एंटर करें और इसमें आप लिखेंगे SQLite डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है डेटाबेस एक उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको मैं DB का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसको डेटाबेस को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एक एडिट टेक्स्ट जो है उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कितने एडिट टेक्स्ट हैं, एक स्टूडेंट आईडी है, एक स्टूडेंट नेम है, कोर्स है, फिर कांटेक्ट है। ये चारों के लिए हम यहाँ पे चार ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उनके जो आईडीज हैं वो हम फाइंड करके इसके साथ अटैच करेंगे। पहला हम क्या लिखेंगे, इसका स्टूडेंट आईडी, ठीक है, कॉमा अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं आईडी कॉमा नेम कॉमा कोर्स और फिर कॉमा डाल के कांटेक्ट, ठीक है जी, सेमीकोलन डाल देंगे। अब एड टेक्स्ट के नीचे वो अंडरलाइन दे रहा है रेड, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने इस ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर इसको कर्सर को क्लिक करना है और एक एंटर कर लेना है और यहाँ पे हम लिखेंगे DB इक्वल्स ओपन और ओपन आर में क्लिक कर लिख के तो कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूंगा तो ये पहले वाला जो फंक्शन है ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर डेटाबेस का नेम लिखेंगे। डेटाबेस का नेम लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे मोड अंडरस्कोर प्राइवेट लिखेंगे, फिर नल लिखेंगे और फिर आप सेमीकोलन डाल देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखना है। डेटाबेस का नेम लिखने के लिए हम मेन एक्टिविटी पे जाएंगे और यहाँ पे देखें ये हमने डेटाबेस का नेम लिखा हुआ था ये, ठीक है। ओपनर क्रिएट डेटाबेस के अंदर हमने डेटाबेस का नेम लिखा हुआ है टेस्ट फेज अंडरस्कोर डेटाबेस। तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कॉपी करने के बाद मैं इसको ऐड स्टूडेंट डॉट जावा वाली फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे जो हमने खाली जगह छोड़ी थी इसकी डेटाबेस के नेम की, इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने इस जो ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है ये वाला, इसके बाहर ये पेरेंथीज जो है इसकी जो ब्रेस है इसके बाहर हमने क्लिक करना और एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पब्लिक वॉइड, ये एक मेथड हमने बनाना है पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम हम रखेंगे
ऐड स्टूडेंट, ठीक है, और ब्रेसिस और प्रेंसिस डाल देंगे। प्रेंसिस के अंदर हम वही व्यू स्पेस डाल के वी, और व्यू को भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ये इंपोर्ट आपको हर एक्टिविटी के ऊपर करना पड़ेगा, हर जावा फाइल के ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक एक्टिविटी पे आपने इसको इंपोर्ट कर ली तो बाकी सब पे ये इंपोर्ट हो जाएगा, इस तरह नहीं है, ठीक है। आप इसको इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको जो है इसको बाद में हम लिखते हैं। इससे पहले हम इस ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर ही हमने जो हमारे एडिट टेक्स्ट हैं उनको अटैच करवाना है, उनकी अब आईडी फाइंड करके। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे ये नेम हैं इनको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और पहला जो है इसको इक्वल सिंबल डालते हैं, फिर सेमीकोलन डालते हैं, नेक्स्ट, फिर इसके बाद इक्वल सिंबल और सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट पे इक्वल सिंबल सेमीकोलन, और फिर नेक्स्ट पे इक्वल सिंबल और सेमीकोलन। ये हमने इस तरह कर लिया। अब हमने जो है यहाँ पे क्या करना है, पेंसिल्स डालनी है और यहाँ पे लिखना है एडिट टेक्स्ट। आप इसको लिख लें एडिट टेक्स्ट, या इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इधर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हम इसकी टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे फाइंड व्यू। जब आप इसको लिखें इतना सा तो कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली इसको कंप्लीट कर देगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। जब ये आ जाए तो आईडी वो अंदर सेलेक्ट कर लेगा, और इसको आपने लिखना है r.id, और इसको आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप लिखेंगे डॉट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स था हमारे पास, ये देखें ये यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ये आईडी स्टूडेंट आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, ठीक है। इसका आईडी हमने देखना क्या है, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर कोर्स, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये आईडीज हमने वहाँ पे यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी का एक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर, तो ये हम अंडरस्कोर डालेंगे और कंट्रोल प्रेस करके स्पेस पर प्रेस करेंगे तो ये सारे यहाँ पे दे देगा एडिट टेक्स्ट। तो इसमें से हमने कौन सा करना है, स्टूडेंट आईडी का, ठीक है जी। इसको हम डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब इस पूरी लाइन को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे ये इक्वल सिंबल से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद ये सेमीकोलन हटा देंगे और फिर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद इस एंड वाले को जो है हमारे पास स्टूडेंट आईडी, इसको हम रिमूव करेंगे, और अब हम कंट्रोल प्रेस करके स्पेस पर प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेम। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम वाला जो एडिट टेक्स्ट है वो हमने फाइंड करना है, तो उसको हम डबल क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम इसको जो है कॉपी करते हैं, ठीक है, इक्वल सिंबल से पहले, और फिर इसके बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसी तरह ये इसका जो लास्ट वाला है एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर, उसके बाद यहाँ पे हमने क्योंकि कोर्स जो है वो यहाँ पे देना है, तो कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूँगा तो इसका जो कोर्स है एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर कोर्स, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पे भी हम जो है वही कॉपी करके तो पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, और इस तरह हमारे पास स्टूडेंट नेम की बजाय हम क्या करेंगे, रीड करके और कंट्रोल प्रेस करके स्पेस पर प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये देखें एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसमें इतना ही काम करना है। अब हम काम करेंगे अपने ऐड स्टूडेंट वाले फंक्शन के अंदर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सबसे पहले तो एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम पेरेंथीज भी डालेंगे। इसका हम पहले पूरा जो है वो बना लेते हैं एक प्रोटोटाइप, और फिर एल्स, ठीक है जी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि ये आईडी, नेम, कोर्स और कॉन्टैक्ट नंबर ये एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आईडी डॉट गेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे देखें ये गेट टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसको डबल क्लिक करें और डॉट टू स्ट्रिंग, फिर डॉट डालेंगे उसके साथ तो टू स्ट्रिंग आ जाएगा, और इसको
इक्वल इक्वल एम्प्टी, ठीक है। दो आप जो है ये डबल कोट्स दो दफ़ा डाल देंगे तो वो समझेगा कि ये एम्प्टी है। फिर आप और सिंबल यूज़ करेंगे, लॉजिकल आर ऑपरेटर जो है, दो दफ़ा आपने एंटर के ऊपर वाला जो एक बटन होता है ना स्लैश का, उसको शिफ्ट प्रेस करके आप प्रेस करेंगे तो ये दो दफ़ा स्पाइक्स डाल देगा, ठीक है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि नेम जो है ये तो एम्प्टी नहीं है, नेम डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी, और गेट टेक्स्ट यहाँ पे ये आ गया, डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल्स इक्वल्स एम्प्टी। और ये इक्वल इक्वल दो दफ़ा जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। सिंगल एक दफ़ा इक्वल नहीं डालना, आपने दो दफ़ा इक्वल डालना है, इक्वल इक्वल डालना, ठीक है। फिर हम और ऑपरेटर एक दफ़ा फिर यूज़ करेंगे, और फिर हम कोर्स, ये वाला जो कोर्स है, ठीक है, ये जो कोर्स है, कोर्स डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी, डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल इक्वल एम्प्टी, ठीक है। और फिर हम एक दफ़ा और ऑपरेटर ही डालेंगे, और अब हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट को हम चेक करेंगे कि ये एम्प्टी तो नहीं है। जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको बड़ी अच्छी से समझ आ जाएगी। कॉन्टैक्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें ये गेट टेक्स्ट हमारे पास आ गया, और उसके बाद डॉट डालेंगे फिर, और टू स्ट्रिंग, ठीक है जी। और इसी तरह ये टू स्ट्रिंग को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर इसको हम डबल इक्वल डाल के तो दो दफ़ा डबल कोट डाल देंगे तो ये हमें बता देगा कि ये एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है जी। तो इतना आप काम करेंगे तो ये आपके पास कोई एरर नहीं इसमें आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर तो ये एम्प्टी इनमें से कोई एक भी फील्ड है तो फिर हम यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देंगे, टोस्ट, टोस्ट का टी कैपिटल होगा, और टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। जब आप मेक लिखेंगे तो पहला ही जो फंक्शन है आप उसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो इसका पहला आर्गुमेंट है कॉन्टेक्स्ट का, इसको आप लिखेंगे दिस, और जो दूसरा इसका आर्गुमेंट है जो पैरामीटर है उसको आप डबल कोट्स में जो मैसेज हमने शो करवाना है वो यहाँ पे लिखेंगे। ये यहाँ पे मैसेज हम शो करवाएंगे, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है जी। और उसके बाद इसकी जो ड्यूरेशन है वो आप 5000 मिली सेकेंड रख दें, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर आप इसको ले जाएं और कर्सर को और फिर डॉट डाल लें और शो, ठीक है, शो का मेथड कॉल करें तो ये हमारा जो टोस्ट मैसेज है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अगर टोस्ट के नीचे आपको रेड अंडरलाइन दे रहा हो तो फिर आप उसी तरह इसको भी इंपोर्ट करेंगे, इस पर कर्सर थोड़ी देर रखेंगे और इंपोर्ट की ऑप्शन आ जाएगी, फिर आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूँ तो ये इंपोर्ट्स में इसने टोस्ट जो है उसको इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अगर एल्स है तो एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्यूरी लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल्स डबल कोट्स हम डालेंगे, सेमीकोलन डाल देंगे ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। और एक और बात आपको बता दूं कि ये इफ़ स्टेटमेंट जो है आपकी, कुछ लोग ये करते हैं काम कि यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं, ये गलत है, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट में सेमीकोलन नहीं डालते, और ये अगर डाल दें तो ये इतनी जल्दी इसका एरर जो है वो डीबग नहीं होता, ठीक है। इसमें इफ़ स्टेटमेंट के जो कंडीशन है, कंडीशन के एंड पे आपने सेमीकोलन नहीं डालना, ठीक है। स्ट्रिंग क्यूरी, क्यूरी में अब हम इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे, हम इसमें इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, अब टेबल का नेम हम लिखेंगे, यहाँ पे मैंने मेन एक्टिविटी ओपन की हुई है, और यहाँ पे जो जिस टेबल में हमने डेटा इंसर्ट करना है वो टेबल का नेम, वो टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल। और उसके बाद मैं इसको जो है प्रेंसिस डालता हूँ, और इसके जो कॉलम नेम्स हैं वो मैं लिखूंगा। इसके कॉलम नेम्स क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स और कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं इसके कॉलम के नेम लिखता हूँ, स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम कॉमा कोर्स कॉमा कॉन्टैक्ट
नंबर। और ये जो स्पेलिंग है आपके कॉलम नेम्स के, ये ठीक होने चाहिए। कैपिटल स्मॉल का इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो ठीक होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स और कॉन्टैक्ट नंबर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्पेस देंगे, इस ब्रैकेट के बाहर स्पेस देंगे और लिखेंगे वैल्यूज़। वैल्यूज आएगा, वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यूज लिखना है आपने। फिर आप पेरेंथीज डालेंगे 2 दफ़ा। अब इसमें आपने क्या करना है, डबल सिंगल कोट्स डालेंगे 2 दफ़ा, और इन सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स डालेंगे 2 दफ़ा, ठीक है। और इसके बाद इन डबल कोट्स के अंदर आप 2 दफ़ा प्लस प्लस सिंबल डालेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में हमने जो डेटा इंसर्ट करवाना है वो हम लिखेंगे। वो क्या है, आईडी, ठीक है। आईडी से हम लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे id डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सजेशन में ये बताएगा अभी id डॉट गेट टेक्स्ट, यहाँ पे ये देखें गेट टेक्स्ट, इसको हम डबल क्लिक करते हैं। गेट टेक्स्ट डायरेक्शन उसने बता दिया, यहाँ पे डायरेक्शन हम बताएंगे सिर्फ गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद इस सिंगल कोड के बाहर आप फिर एक दफ़ा जो है कॉमा डालेंगे, और फिर उसी तरह इसको सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर आप फिर 2 दफ़ा प्लस प्लस। फिर आप इसको बाहर ले जाएं, और अब आप क्या करेंगे, इस डबल प्लस प्लस के अंदर आप क्या करेंगे, नेम जो है उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से, और डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें डॉट गेट टेक्स्ट किधर गया, ये है, ठीक है जी। ये गेट टेक्स्ट आप लिख देंगे, और फिर आप इस सिंगल कोड के बाहर आएंगे और कॉमा डालेंगे, और कॉमा डालने के बाद फिर आप इस पे जो है सिंगल कोट्स डालेंगे, और सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स डालेंगे, डबल कोट्स के अंदर फिर आप जो है 2 दफ़ा प्लस प्लस डालेंगे। और इस प्लस प्लस के अंदर अब आप क्या करेंगे, ये कोर्स जो है, ये कोर्स नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, कोर्स डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, गेट टेक्स्ट लिख लेंगे, और इसके साथ ही फिर आप लास्ट वाला जो आर्गूमेंट हमने इसको पास करना है वो है, फिर कॉमा डालेंगे, फिर आप सिंगल कोट्स 2 दफ़ा डालेंगे, इनके अंदर 2 दफ़ा डबल कोट्स डालेंगे, और फिर 2 दफ़ा प्लस सिंबल डालेंगे, और अब आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट। जो हमारे पास कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट का जो फील्ड था उसमें से डेटा लेने के लिए हम कॉन्टैक्ट को यूज़ करेंगे। और ये हमारी जो है क्यूरी लिखी गई, ठीक है। ये क्यूरी थोड़ी सी लंबी हो गई, क्यों, क्योंकि इसको एक ही लाइन में हमने सारा लिख दिया है, और एंड पे सेमीकोलन डाल दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे। एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, डीबी, जो यहाँ पे देखें हमने ऊपर एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया है डीबी, उसको हम यूज़ करें, डीबी डॉट रा क्यूरी। ये देखें रा क्यूरी का जो फंक्शन है ये हम यूज़ करेंगे। इसको डबल क्लिक करते हैं, रा क्यूरी, और एसक्यूएल की जगह पे आप ये क्यूरी जो है वेरिएबल नेम, इसको आप यूज़ करेंगे, और सिलेक्शन आर्ग्स पे आप नल, ठीक है जी, नल इसको पास कर देंगे। तो अब इस तरह ये क्यूरी जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, एक मैसेज शो करवा दें। मैसेज शो करवाने के लिए हम यही टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट का जो फंक्शन है, जो एक लाइन है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद। तो उसका जो मैसेज है ये हम चेंज कर देंगे। मैसेज हम चेंज करेंगे रिकॉर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड सबमिटेड, ठीक है जी। तो ये आपके पास फिर यही इसी तरह का मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फील्ड्स हैं उनको एम्प्टी कर देंगे, आईडी डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है जी, और इसको हम कहेंगे ये नल हो जाए। फिर नेक्स्ट हम करेंगे नेम डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट जो है वो उस फील्ड को उस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो डेटा है वो शो करवाने के लिए यूज़ होता है, उसमें डेटा डालने के लिए यूज़ होता है।
और क्योंकि मैं यहाँ पे नल यूज़ कर रहा हूँ तो वो एम्प्टी करवा देगा। फिर कोर्स डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे भी नल, और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और इसको भी हम क्या करेंगे, नल, ठीक है जी। तो इस तरह हम इसको सेव करते हैं। जब हम इसको सेव करेंगे तो अब हम इसको अगर रन करते हैं, ठीक है, मैं इसको अब जूम आउट कर देता हूँ, और अब हम इसको अगर रन करेंगे तो फिर आपको यहाँ से हमारे पास जो एमुलेटर हमने रन किया हुआ है उस पर भी नज़र आ जाएगा। हम इसको राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और रन एज पे क्लिक करते हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, और अब हम अपने एमुलेटर को ओपन करते हैं तो ये दोबारा ये हमारी एप्लीकेशन को लोड करेगा। तो जब लोड करेगा तो फिर हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ऐड स्टूडेंट का जो हमने अभी कोड लिखा है उसको हम यूज़ करते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हम लिखते हैं MC 190 40 20 20, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट नेम लिखते हैं इश्तियाक, और कोर्स का नेम हम लिखते हैं जावा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड इसको सेव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी तक हमने इसका जो सेव रिकॉर्ड का बटन है उसके साथ उसके फंक्शन को अटैच नहीं करवाया। अब यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया था, मैं जूम इन कर दूँ ज़रा आपको, तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया था, जो फंक्शन हमने ये ऐड स्टूडेंट का बनाया था, इसको अभी तक तो हमने फंक्शन तो बना दिया लेकिन इसको हमने अभी यूज़ नहीं किया, किसी बटन के साथ अटैच नहीं किया। तो इसको बटन के साथ अटैच करना है हमने इस वाले बटन के साथ, ठीक है, इस बटन के साथ। उसी तरह ऑन क्लिक का फंक्शन जो है वो ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी के साथ इसको हम अटैच करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का जो नेम है इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको इस बटन पर क्लिक करेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आएंगे, और उसमें आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें ये ऑन क्लिक की, इसके आने के बाद यहाँ पे ये देखें ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी है, इस पर आप क्लिक करें और पेस्ट कर दें। पेस्ट यूँ करेंगे, एंटर करेंगे तो ये इसके साथ आप अटैच हो गया। आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप दोबारा फिर इसको राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट को और फिर रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन, यूँ आप इसको रन करेंगे तो अब आपके पास ये इसमें रन होगी। ठीक है, तो ये इस तरह लोड हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, अब ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया। अब हम ये सारे फील्ड्स एम्प्टी रखते हैं और एक दफ़ा ये सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो वो हमें मैसेज देना चाहिए था लेकिन इसने हमें एरर दे दिया। तो एरर हम चेक करते हैं किस वजह से इसने एरर दिया। अच्छा जी, इसमें एरर जो आ रहा था वो यहाँ पे हमारी जो क्यूरी है उसमें एरर थोड़ा सा है। इसमें अगर हम देखें तो ये कोड्स जो हैं सिंगल कोड्स ये यहाँ पे 2 दफ़ा डले हुए थे, और हालांकि सिंगल कोड यहाँ पे शुरू में डलना चाहिए, यहाँ पे भी इसी तरह था, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यूज़ को फिर कंफ्यूज कर रहा था। अब इसको हम सेव करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। रन करने के लिए हम इसी तरह अपने पास टेस्ट फेस पे जाएंगे और रन एज पे क्लिक करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो मेरे पास क्योंकि दो वर्चुअल डिवाइसेस चल रही हैं तो इसलिए वो मुझे प्रॉम्प्ट करने के लिए मैसेज दे रहा है। तो इसमें हम देखते हैं, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन लोड। और अब हम ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम दोबारा इसको ऐड सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बता रहा है रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे एम्प्टी रिकॉर्ड उसने सेंड कर दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा सेट करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, ये एम्प्टी पे इसको सेंड नहीं करना चाहिए। अभी हम यहाँ पे एक MC 190 41
1320। तो ये हमने एक आईडी लिखा, उसके बाद स्टूडेंट नेम लिखते हैं हम मोहम्मद, ठीक है जी। और कोर्स नेम हम लिखते हैं एंड्रॉयड, और उसके बाद हम कॉन्टेक्ट नंबर इसका लिख देते हैं, ठीक है जी, जो भी। फिर आप सेव करेंगे तो ये रिकॉर्ड उसने सेव कर दिया। सेव करने के बाद उसने इनको एम्प्टी भी कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं एम्प्टी पे क्लिक करता हूँ, एम्प्टी रिकॉर्ड होते हैं, सेव पे क्लिक करता हूँ तो वो उसको हमारा जो यहाँ पे देखें ये प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स वाला मैसेज था, ये शो नहीं करवाता। ये शो करवाना चाहिए कोई एक भी फील्ड एम्प्टी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इनको हम इक्वल इक्वल को हम ख़त्म करके, डबल कोट्स को भी ख़त्म करके डॉट इज़ एम्प्टी जो है ये हम यहाँ पे दे देंगे इसको, ठीक है। तो सम टाइम ये काम करता है एम्प्टी स्ट्रिंग वाला, और सम टाइम नहीं करता। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस एम्प्टी वाला जो फंक्शन है वो ही यूज़ करें डबल कोट्स की बजाय, ठीक है। तो इस एम्प्टी वाला फंक्शन हम इसके साथ यूज़ करेंगे, इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो चारों के साथ आप यही यूज़ करेंगे। तो जब ये यूज़ करेंगे तो हम दोबारा इसको फिर टेस्ट करते हैं, इज़ एम्प्टी, ठीक है जी। तो अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो ये मुझे ऑप्शन मांगेगा, पहले सेकंड वाली जो है ऑप्शन चूज़ करूँगा। अब हम अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे देखते हैं, लोड हो रही है, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद देखें हम अपनी इस एक्टिविटी को टेस्ट करते हैं। अभी सारे फील्ड्स एम्प्टी हैं, तो मैं सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। यहाँ पे मैं कोई एक भी फील्ड एम्प्टी छोड़ दूँगा तो ये मुझे तब भी यही मैसेज देगा जब तक सारे फील्ड इंसर्ट ना हो जाए। अब मैं फील्ड एक एंटर करता हूँ, BC 140 30 1920, ठीक है जी। और उसके बाद स्टूडेंट नेम लिख देते हैं हम इरफान, ठीक है जी। और कोर्स जो है वो हम लिखते हैं इसका जावा, और कॉन्टैक्ट नंबर हम लिखते हैं 121 जो भी है, मतलब टेस्ट करना हमने। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम एक फील्ड इसका एम्प्टी रहने देते हैं। अब हम सेव करते हैं तो अब भी इसको सेव नहीं करेगा। प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड वाला मैसेज जो है वो यहाँ पे बता रहा है। अब हम इसको फिल करते हैं और जो कोर्स है ये हम रिमूव करते हैं, इसको एम्प्टी कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो अब भी वही बता रहा है कि जी आपके फील्ड कोई एम्प्टी है तो आप उसको फिल करें। अब हम इसको फिल सारा करके तब सेव करते हैं। जब मैंने इसको सेव रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो उसने कहा जी स्टूडेंट रिकॉर्ड सबमिटेड, और साथ ही उसने वो फील्ड्स भी एम्प्टी कर दिए। तो इस तरह हम अपना जो हमारी एक्टिविटी है ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली वो हमने कंप्लीट की इस वीडियो में। नेक्स्ट में हम इसी में हम देखते हैं कि हम कैसे जो ऐड स्केड्यूल वाली एक्टिविटी है उसको हम उस पर हम कैसे काम करेंगे। तो नेक्स्ट हम उसको ही ओपन करते हैं, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। और उसके बाद हम जो एक्टिविटी है ऐड वाइवा स्केड्यूल वाली उसको ओपन करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखें ऐड वाइवा स्केड्यूल वाली एक्टिविटी जो है ये इसको मैंने ओपन किया है। और उसके बाद यहाँ से जो जावा क्लास फाइल है ऐड वाइवा स्केड्यूल की उसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अभी ये कोड बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह सबसे पहले तो डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगे। फिर हम कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस और जो हमारे पास ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन है यहाँ पे देखें ये ऑटो कंप्लीट है, और फिर ये एडिट टेक्स्ट है, इनको भी हम अपने इसमें कास्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एसक्यूलाइट डेटाबेस, और DB का नाम मैंने रख दिया, सेमीकोलन डाल दिया, और यहाँ पे हम लिखते हैं एडिट
टेक्स्ट, और एक एडिट टेक्स्ट का नाम मैं रखूँगा वाइवा डेट, और दूसरे का नाम रखेंगे वाइवा टाइम। ठीक है जी, सेमीकोलन डाल देंगे। फिर ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, मैं कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस कर दिया तो उसने खुद ही जो है वो कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे हम रखेंगे स्टूडेंट आईडी। ठीक है जी, और सेमीकोलन डाल देंगे। अब यहाँ पे ये देखें, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, डेटाबेस को भी, और उसके बाद एडिट टेक्स्ट को भी हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद इस तरह होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डेटाबेस को सबसे पहले ओपन करते हैं। db इक्वल्स ओपन और क्रिएट, जो मैंने इसको इतना सा लिख के कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस किया तो ये फंक्शन मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे डेटाबेस का नेम हम लिखेंगे। डेटाबेस का नेम है यहाँ पे मेरे पास टेस्ट फेज अंडरस्कोर डेटाबेस। ठीक है जी, और नेक्स्ट मोड जो है वो मैं इसका टैब प्रेस करूँगा तो मोड पे चला जाएगा, और मोड में इसका प्राइवेट सेलेक्ट करूँगा, फिर फैक्ट्री नल रखूँगा और सेमीकोलन डाल दूँगा। ठीक है जी, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरे वाइवा डेट इक्वल, इनको मैं कास्ट करूँगा और इसको मैं रखूँगा एडिट टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये वाइवा डेट जो है ये एज ए एडिट टेक्स्ट है, और वाइवा टाइम भी एडिट टेक्स्ट है, इसलिए मैं इसकी कास्टिंग जो है एज ए एडिट टेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइंड व्यू बाई आईडी से मैं कंट्रोल प्रेस करके स्पेस पर प्रेस करूँगा तो ये पूरा कर देगा। r.id एंटर करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और फिर डॉट एडिट टेक्स्ट वाइवा डेट यहाँ पे हमारे पास होगी एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर डेट। इसको हम डबल क्लिक करके यूज़ कर लेंगे, और इसी तरह हम इसको भी यहाँ तक कॉपी करते हैं और नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वाइवा टाइम इक्वल, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। 2 दफ़ा इक्वल डल गया, एक दफ़ा हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास उसका नेम जो एडिट टेक्स्ट का होगा वो हम देखते हैं। एडिट टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नेम होगा इसका टाइम, ये देखें जी एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर टाइम, इसको हम डबल क्लिक करके यूज़ कर लेंगे। और नेक्स्ट पे हम एक और काम करते हैं, स्टूडेंट आईडी इक्वल, और फिर हम इसको कास्ट करेंगे किस टाइप में, ये जो हमारे पास ऑटो कंप्लीट वाली टाइप है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट ऑटो कंप्लीट 1। ठीक है, ये पहले ही आ गया ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू 1, इसको हम यूज़ कर लेंगे और एंड पे इसके सेमीकोलन डाल देंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही काम है। नेक्स्ट हमने 2 फंक्शन इसके क्रिएट करने हैं। पहला फंक्शन हम क्रिएट करेंगे पब्लिक, उसका नाम रखेंगे पब्लिक वॉइड और लोड स्टूडेंट आईडीज लिस्ट। ठीक है, तो ये इसलिए हम फंक्शन बना रहे हैं ताकि जब स्टूडेंट का आईडी कोई लिखेंगे ना हम उसमें ऑटो कंप्लीट वाली लिस्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वो उसकी लिस्ट दे देगा ऑटो कंप्लीट के थ्रू, ताकि हम उसमें से फिर वो सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप जो क्यूरी है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक अरे लिस्ट बनाएंगे। अरे लिस्ट, इसको हम कह देते हैं लिस्ट इक्वल न्यू अरे लिस्ट। ठीक है जी, तो ये हमने अरे लिस्ट बना दी, और इसको क्या करेंगे, इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि ये अभी इंपोर्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसकी एक क्यूरी लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल बनाएंगे हम क्यूरी के नाम से, और उसके अंदर डबल कोट्स में हम क्यूरी सेव करवाएंगे। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट। अब हमारे पास टेबल का नेम क्या है वो हम अपने जावा फाइल में देखते हैं। मेन एक्टिविटी की जावा फाइल जो है इसमें देखते हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स टेबल है उसमें स्टूडेंट्स का आईडी है, ये हमने लोड करना है स्टूडेंट्स आईडी। ये हम कॉपी कर लेते हैं, ये कॉलम का नेम स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और हम अपने पास ऐड
वाइवा स्केड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल। ठीक है जी। तो ये हमारी क्यूरी इसकी कंप्लीट हो गई। अब हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कर्सर क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम सी रख देंगे, इक्वल सिंबल डालेंगे और अब हम अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यहाँ पे ये जो DB हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है ये यूज़ करना पड़ेगा, DB डॉट रा क्यूरी। ठीक है, रा क्यूरी जब हम लिखेंगे तो ये क्यूरी जो है वेरिएबल ये हमें एसक्यूएल की जगह पे पेस्ट करना पड़ेगा और सिलेक्शन आर्गुमेंट्स की जगह पे हमें नल डाल के सेमीकोलन डाल के तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब कर्सर के नीचे वो रेड अंडरलाइन कर रहा है तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने इसको जो है काउंट करवाना है। हम इफ़ स्टेटमेंट एक यूज़ करेंगे, इफ़ और उसके बाद पेरेंथीज और ब्रेसेस डाल देंगे। इफ़ में कंडीशन हम लिखेंगे इफ़ सी डॉट गेट काउंट। ठीक है जी, सी डॉट गेट काउंट इसमें कोई रोज़ अगर होंगी ग्रेटर देन 0 तो अगर इसमें कोई रोज़ 0 से ज़्यादा रोज़ होंगी मतलब कुछ रोज़ होंगी तो तब ये इफ स्टेटमेंट काम करेगी, अदरवाइज ये फिर इसको स्किप करवा देगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल सी डॉट मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। और इस वाइल लूप को हम क्या करेंगे, ब्रेसेस डालेंगे इसकी। अच्छा, यहाँ पे ये जो सी मैंने यूज़ किया ना, ये वाला सी और ये वाला सी, ये इस कर्सर का ऑब्जेक्ट नेम है सी, ये वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और सी डॉट मूव टू नेक्स्ट के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लिस्ट है इसमें हमने डेटा सेव करवाना है, लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है जी। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा है सी डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो क्योंकि हमारा स्ट्रिंग टाइप डेटा है उसमें तो गेट स्ट्रिंग करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये एक ही कॉलम है तो यहाँ पे हम 0 इसको पास कर देंगे, क्योंकि पहला कॉलम है तो पहले कॉलम की इंडेक्स 0 होती है तो यहाँ पे हम 0 पास कर देंगे इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो इसकी हमारे पास लिस्ट है उसमें इसको जो ऑटो कंप्लीट लिस्ट है उसमें इसको जो है अटैच करवा देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट से अब हम बाहर आ जाएंगे, बल्कि ये इफ स्टेटमेंट के अंदर ही हम इसको वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। वाइल लूप के बाहर आके हम यहाँ पे एक एरे एडेप्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे एडेप्टर और इक्वल सिंबल डालेंगे न्यू एरे एडेप्टर और इसकी पेरेंथीज डालेंगे हम और इस एरे एडेप्टर को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है जी। इंपोर्ट करने के बाद इसके अंदर हमने आर्गूमेंट्स लिखने हैं। पहला आर्गूमेंट इसका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट हम इसको 30 पास करेंगे और दूसरा आर्गूमेंट इसकी लेआउट है। तो लेआउट है हमारे पास एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट। ठीक है जी। और फिर डॉट डालेंगे और फिर इसकी लेआउट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन आइटम लाइन 1 और सिंपल लिस्ट आइटम लाइन 1, यहाँ पे हमारे पास एक आइटम की लिस्ट है लेआउट की, वो हम यूज़ करेंगे। वो है हमारे पास सिलेक्ट आइटम डायलॉग, ये यहाँ पे आ गई सिलेक्ट डायलॉग आइटम, ये आ गया सिलेक्ट डायलॉग आइटम। ठीक है, ये सिलेक्ट डायलॉग आइटम की जो ऑप्शन है ये हम सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके और फिर कॉमा डालेंगे। फिर हमने ये हमारे पास जो लिस्ट है जिसमें आईडीज हमने स्टोर करवाए हैं, ये लिस्ट हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे और इसको हम पेस्ट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाके हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्टूडेंट आईडी वाला ऑटो कंप्लीट का वेरिएबल नेम है इसको हम कॉपी करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको
पेस्ट करके डॉट सेट अडेप्टर का हम करेंगे अडेप्टर, ठीक है जी। सेट अडेप्टर हम करेंगे तो उस अडेप्टर में हम ये वाला जो हमने अडेप्टर क्रिएट किया है इसको कॉपी करके तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब ये हमारी जो लिस्ट होगी आईडीज़ की स्टूडेंट्स के, तो वो ऑटो कंप्लीट में आएगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, इस फंक्शन को जो हमने क्रिएट किया लोड स्टूडेंट आईडीज लिस्ट, इसको हम कॉपी करके तो ये हमारा जो ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है इसके अंदर हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। जस्ट फंक्शन का नेम हम यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये कॉल हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने एक ऐड का एक फंक्शन बनाना है। किस चीज़ को ऐड करने के लिए, हमने ये जो स्केड्यूल है उसको ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाना है। तो आप सेकंड लास्ट जो ब्रेस है इसके बाहर जो कर्सर रख के क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको यहाँ पे एक और मैं एंटर कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हम एक और पब्लिक वॉइड एक फंक्शन हम बनाते हैं ऐड स्केड्यूल, ठीक है जी। और इसको भी हम इसी तरह ब्रेसिस और पेरेंथीज डाल लेते हैं और इसके अंदर हम व्यू एक आर्गुमेंट पास करेंगे और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद तो इस तरह हम इसको जो है वो इसमें डाटा डालेंगे। इसी तरह हम इसमें भी इफ़ स्टेटमेंट एक यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट के बाद फिर हम एल्स भी यूज़ करेंगे ताकि कोई फील्ड अगर एम्प्टी हो तो फिर ये हमें मैसेज भी शो करे, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जिस तरह ये ऊपर हमारे ये वाले आईडीज़ हैं वाइवा डेट, वाइवा टाइम और वाइवा और स्टूडेंट आईडी, इनको भी हम चेक करेंगे कि ये एम्प्टी तो नहीं है। तो फिर अगर एम्प्टी है तो हम मैसेज शो करेंगे। सबसे हम पहले लिखते हैं वाइवा डेट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, ठीक है जी। और ठीक है जी, वाइवा टाइम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, ठीक है जी। और स्टूडेंट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, ठीक है जी। इसको भी हमने यूज़ कर लिया। और अब अगर ये एम्प्टी होते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टोस्ट मैसेज शो करवाएंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दिस, और मैसेज हम लिखेंगे प्लीज़। आप वही मैसेज भी कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं पूरी लाइन, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है जी। और इसको आप नए सिरे से भी लिख सकते हैं 5000 और डॉट शो, ठीक है जी। और इस तरह ये हमने इसको शो कर दिया। और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देंगे। क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे क्यूरी और इक्वल सिंबल डालेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी क्या है हमारी, इंसर्ट इनटू स्केड्यूल टेबल। ये स्केड्यूल टेबल मैंने कहाँ से लिया, ये स्केड्यूल टेबल या आप मेन एक्टिविटी पे अपनी जाएंगे और यहाँ पे आपको ये स्केड्यूल टेबल मिल जाएगा और इसके यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी, वाइवा डेट, वाइवा टाइम, ये तीन इसके कॉलम्स के नेम भी मिल जाएंगे। तो ये हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो इसके फिर मैं कॉलम्स के नेम डालता हूँ, स्टूडेंट आईडी कॉमा वाइवा डेट कॉमा वाइवा टाइम। तो इन कॉलम्स के अंदर हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है। अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ कौन सी होंगी, सिंगल कोट्स 2 दफ़ा डाले, इसके अंदर 2 दफ़ा डबल कोट्स डाले और फिर 2 दफ़ा प्लस प्लस सिंबल डाला, फिर कॉमा डाला। और इसी को हम जो है कॉपी करते हैं
और कॉमा के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर एक और कॉमा डाला, फिर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लस प्लस है ना, इनके अंदर हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स से या एडिट टेक्स्ट से वैल्यू लेके तो इसको पास करनी है। वो वैल्यू हम कैसे लेंगे? वो वैल्यू हम लेंगे यहाँ से। ये देखें, ये जो हमने ऊपर ऑन क्रिएट के मेथड में बनाया है वाइवा डेट, तो वाइवा डेट को अगर आप लें तो वाइवा डेट कौन सा है? ये स्टूडेंट आईडी, पहला आर्गूमेंट स्टूडेंट आईडी का होगा, दूसरा आर्गूमेंट जो है आपका पास वाइवा डेट का होगा। दूसरे आर्गूमेंट में हम इसको पेस्ट करेंगे और डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है जी। और उसके बाद स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट वाइवा टाइम के दो आर्गूमेंट्स हमने देने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाइवा टाइम पे जाते हैं और इसको कॉपी करते हैं, और उसके बाद हम इसके वाइवा टाइम थर्ड आर्गूमेंट है, तो यहाँ पे थर्ड आर्गूमेंट में हम ये वाइवा टाइम वाला जो कॉपी किया इसको पेस्ट करके गेट टेक्स्ट। ठीक है जी। तो उसके बाद पहला जो है स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी हमें कहाँ से मिलेगा? ये देखिए, ये स्टूडेंट आईडी, इसको हम कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद फिर हम ये देखें, स्टूडेंट आईडी पहला कॉलम है, तो यहाँ पे पहला आर्गूमेंट आपको स्टूडेंट आईडी का ही देना पड़ेगा, डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है जी। तो ये आप जो है इस तरह यूज़ करेंगे, डॉट गेट टेक्स्ट सिंपली आपने यूज़ करना है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं यूज़ करना। अब ये हमने क्यूरी लिख ली। क्यूरी लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, डीबी जो हमने ऊपर डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया है उसको हम यूज़ करेंगे, डीबी डॉट रा एग्जैक्ट एसक्यूएल। ठीक है, इंसर्ट की क्यूरी के साथ एग्जैक्ट एसक्यूएल की फंक्शन यूज़ होता है, और इसको हम दे देंगे क्यूरी, जो हमने अभी ऊपर क्यूरी का फंक्शन जो है वो क्यूरी का जो वेरिएबल है वो क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम ये टोस्ट मैसेज जो इसका है वो भी शो करवा देंगे, और इसका ताकि हमें पता चले कि डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम इसकी जो मैसेज है वो लिखेंगे वाइवा स्केजुअल सबमिटेड। ठीक है जी। तो बाकी कुछ भी इसमें चेंज होगा, ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद ये जो फील्ड होंगे वाइवा स्केजुअल वाले वो भी हम एम्प्टी करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं नल। ठीक है, और इसी तरह वाइवा डेट डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट आप यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद आप इसको नल प्रोवाइड कर देंगे। फिर आप वाइवा टाइम डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको भी हम नल कर देंगे। तो अब हम जब इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं क्या इसमें हमारे पास इफेक्ट आया है। इसको मैं अब जूम आउट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे मैं इसको जो है एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद रन एज एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और यहाँ से मैं इसको मैं रन करता हूँ दोबारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और यहाँ से इसको दोबारा रन करेंगे। ओके, अभी ये लोड नहीं कर। अब इसको हम लोड करें, राइट क्लिक और रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और अब मैं इसको, हमारी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च होगी। तो मैं अपने पास इसमें देखता हूँ, तो ये इसको उसने लोड कर दिया। ठीक है, तो ये लोड किया, तो अब मैं ऐड वाइवा स्केजुअल पे जाता हूँ, और इसको मैं सबसे पहले टेस्ट करता हूँ कि ये एम्प्टी फील्ड वाला जो हमारा है वो उसको ये वर्क कर रहा है कि नहीं। प्रेस करता हूँ सेव स्केजुअल पे, तो अभी ये काम नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि हमने इसका जो फंक्शन है उसको अटैच ही नहीं किया। तो यहाँ पे देखें, ऐड स्केजुअल का जो फंक्शन है हमारे पास, इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा इसकी एक्टिविटी है ऐड स्केजुअल वाली बटन की, ठीक है, उस बटन पे हम क्लिक करेंगे और इसकी जो ऑन क्लिक की जो प्रॉपर्टी है उस पर हम पेस्ट करेंगे और एंटर करके सेव कर देंगे इसको। अब हम इसको अगर लोड करेंगे
अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो अब ये रन होने के बाद हमारी वर्किंग कंडीशन में होगी। तो इसको मैं रन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये दोबारा लोड होगी। लोड होने के बाद फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। तो इस तरह हम अपनी एप्लीकेशन को हर एक्टिविटी के काम के बाद इसको टेस्ट करते हैं, जो भी हमने इसमें इफेक्ट देखना हो। ऐड वाइवा स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे और ये ऐड वाइवा स्केड्यूल वाली एक्टिविटी आ जाएगी। अब हम सेव स्केड्यूल पे क्लिक करते हैं तो कह रहा है जी प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम और सी डालता हूँ, तो ये इसको जो इसकी है वो देनी चाहिए थी लिस्ट, तो इसने लिस्ट हमें शो नहीं की MC190। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिस्ट देनी चाहिए थी PC तो 14, तो ये इसने नहीं दी। इसको भी हम देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। अच्छा, वो हमारे पास जो यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा MC और PC वाली ऑप्शन, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे हमने मिस किया है। तो आप यहाँ पे आएंगे लाइन 46, यहाँ पे देखें, मैं इसको जूम इन थोड़ा सा कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें एडेप्टर, अरे एडेप्टर हमने जहाँ पे बनाया तो इसकी हमने टाइप इसको नहीं बताई, तो यहाँ पे इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है जी, और यही जो टाइप है हम यहाँ भी इसको बताएंगे क्या है, ये स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो अब ये ठीक है, उसके लिए ये हमें वहाँ पे बता भी रहा था। तो इसमें वो क्या बता रहा है, अरे लिस्ट, यहाँ पे भी हमने इसकी जो इसकी टाइप है वो नहीं बताई, तो यहाँ पे भी हम इसको करेंगे स्ट्रिंग। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे भी हम इसको स्ट्रिंग कर देंगे। स्ट्रिंग का S कैपिटल होगा, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे येलो मार्कर भी दे रहा था। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, तो अभी हम देखेंगे। ठीक है जी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और इसको हम ओके करते हैं और अब हम इसको देखते हैं। ऐड वाइवा स्केड्यूल, और अब हम यहाँ पे MC लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको 190, और अगर PC लिखते हैं और 190, इस पे भी इसको सजेशन देनी चाहिए। अभी तक इसकी सजेशन नहीं आई, इसका मतलब है कि इसने वो डेटा इसका लोड नहीं किया। तो हम अभी देख लेते हैं इसको। तो इसमें अभी तक इसका जो डेटा है वो ही इंसर्ट नहीं हुआ, इसलिए वो यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा। तो ये हमारी एक्टिविटी इसकी कंप्लीट है। इसमें हम क्या करते हैं, MC 190 40 13 20, और वाइवा डेट जो है ये आपको कोई सिंटेक्स यहाँ पे नहीं लिखने देगा, ये डेट का फॉर्मेट आपको देगा 20-12-2020, और यहाँ पे वाइवा टाइम जो है ये हम लिख लेते हैं 12:45 AM। ठीक है जी, और AM के अलावा या PM के अलावा आपको कुछ भी ये लिखने नहीं देगा। अब हम इसको सेव करते हैं। जो हम सेव करेंगे तो यहाँ पे इसको सेव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने हमें एरर शो करवाया है। तो अभी हम इसको भी देखते हैं कि ये एरर किस वजह से आया। तो हम देखते हैं अपनी कोड की फाइल। हाँ, यहाँ पे देखें जी, हमने इंसर्ट के स्पेलिंग की गलत लिखा था। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो जल्दी में हो जाती हैं, तो आप लोग जो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। INSERT, इंसर्ट इनटू स्केड्यूल टेबल, और फिर स्टूडेंट ID, वाइवा डेट, वाइवा टाइम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी करेक्ट होनी चाहिए, तो तब जाके आपके पास ये ठीक तरीके से काम करेगा। ठीक है जी, तो मैं इसको अब दोबारा फिर रन करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अब हम दोबारा इसको देखते हैं। ये दोबारा लोड हो गया मेरी एप्लीकेशन। इसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाती है।
ऐड स्केड्यूल पे जाएंगे हम, और यहाँ पे MC 190.20.13 और वाइवा डेट हम 20-10-10 और वाइवा टाइम हम रख लेते हैं 10 AM। ठीक है जी, और सेव स्केड्यूल करते हैं। तो अब इसने वाइवा स्केड्यूल सबमिटेड का मैसेज दे दिया और ये इसने सेव भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी जो डेटा है स्केड्यूल का वो भी सबमिट कर सकते हैं। हम इसको एक स्टूडेंट और सबमिट करके चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं MC 190.20.1350 और नेम हम लिखते हैं अफजल, और फिर जो इसका कोर्स है जावा और कॉन्टैक्ट नंबर 111 और हम इसको सेव रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, रिकॉर्ड सबमिटेड। और एक और हम करते हैं MC 180.20.1350 और स्टूडेंट का नेम हम लिखते हैं अली और कोर्स नेम है एंड्रॉयड और इसका मोबाइल नंबर कुछ भी आप डाल दें, कॉन्टैक्ट नंबर। और अब हम सेव रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी सेव हो गया। अब हम बैक बटन प्रेस करेंगे जो ही, ठीक है, और मैं इसको जूम आउट करवा देता हूँ दोबारा। तो जब हम बैक प्रेस करेंगे तो फिर आप ऐड वाइवा स्केड्यूल पे जाएंगे और अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास वो लिस्ट आ रही है। तो लिस्ट नहीं आ रही, इसकी वजह ये है कि ये डेटाबेस में या तो जा नहीं रहा या उसका कोई और इशू है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि इसमें 2 एक्टिविटीज़ हमने कवर की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लास्ट एक्टिविटी जो हमारी है व्यू स्केड्यूल वाली वो करेंगे, तो उसमें हम इसको भी डीबग साथ कर लेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए कि अल्लाह हाफिज़।